आज हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की। अब किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि उसमें कुछ कुछ यूजलेस प्रोडक्शंस, कुछ कुछ यूजलेस वेरिएबल्स हैं, उन सबको हटाना है मुझे। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं और इनको हम इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन, सेकंड वन इज रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शंस। ठीक है, अब सबसे पहले रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नल प्रोडक्शन क्या है। तो नल प्रोडक्शन कोई ऐसा रूल जिसमें राइट हैंड साइड पे नल आ रखा हो। ठीक है, एंड दिस वन विल बी ए नल प्रोडक्शन। सो इन प्रोडक्शंस को मुझे रिमूव करना है अपनी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से। सो इसके लिए क्या रूल है? रूल ये है, द फर्स्ट एग्जांपल फॉर दिस वन इज दिस वन। यहां पर मुझे ये एक ग्रामर गिवन है, इसके स्टेप्स ये हैं कि आप क्या करें, सबसे पहले नलेबल वेरिएबल्स फाइंड आउट करें और फिर उन नलेबल वेरिएबल्स को अगर वो किसी राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं आप उनको उनसे रिप्लेस करके नई ग्रामर बनाएंगे। ठीक है, देखो जरा यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें सबसे पहले नलेबल वेरिएबल्स फाइंड आउट करें आप। नलेबल वेरिएबल्स, नलेबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो नल प्रोड्यूस कर रहे हो, जो नल प्रोडक्शन में हो। सो यहां पर क्या है, ये वाला वेरिएबल बी ये नल प्रोड्यूस कर रहा है। सो बी इज द नलेबल वेरिएबल एंड ओनली बी इज द नलेबल वेरिएबल। सो अब आप क्या करें, राइट हैंड साइड पर जहां जहां बी है, जहां जहां नलेबल वेरिएबल है, उनके प्लेस पे आप एप्सिलॉन रख करके नई प्रोडक्शन बनाएं। यहां पर अब बी जो है नलेबल वेरिएबल बी है और बी केवल इसी के राइट हैंड साइड पर है, एस के। ठीक है, सो मेरे पास नया एस क्या बन सकता है, अगर मैं बी को एप्सिलॉन कर दूं सो नया न्यू एस विल बी ए सी, अगर बी एप्सिलॉन हो जाएगा तो। ठीक है, इसमें ना बी है ना इसमें एप्सिलॉन है, ना बी है ना एप्सिलॉन है, सो नो नीड टू चेंज। अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहते हैं, अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शन को लो और जो आपने नई प्रोडक्शन बनाई है उनको लो और उनको कंबाइन कर दो और एक फाइनल ग्रामर बना दो। सो इफ आई से दिस वाज जी, सो न्यू ग्रामर विल बी जी डैश, it will be g dash and it will be having all the productions of original grammar excluding epsilon productions. So all the production including excluding epsilon production. So s tends to abc ये मेरी ओरिजिनल थी और इसमें एप्सिलॉन भी नहीं था। a tends to a मेरी ओरिजिनल थी, b tends to epsilon ये ओरिजिनल है लेकिन इसमें एप्सिलॉन है, सो ये मुझे इंक्लूड नहीं करनी है। नेक्स्ट c tends to b। अब जो नई प्रोडक्शन मैंने बनाई है वो ये बनाई है, इसको भी आप इंक्लूड करें। सो एस को ऑब्लिक में ए सी, क्योंकि ए सी कौन जनरेट कर रहा है, एस। सो दिस इज योर न्यू जी डैश विदाउट एप्सिलॉन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में अगेन सबसे पहले आप नलेबल वेरिएबल्स फाइंड आउट करें। नलेबल वेरिएबल्स हियर आर, कौन कौन नल प्रोड्यूस कर रहा है, ए नल प्रोड्यूस कर रहा है और बी भी नल प्रोड्यूस कर रहा है यहां से। ठीक है, सो ए एंड बी आर दी नल वेरिएबल्स। अब क्या करें आप, अब नई प्रोडक्शन बनाएं क्या करके, इन नलेबल वेरिएबल्स को देखो राइट हैंड साइड पर, जिसके राइट हैंड साइड पर ये नलेबल वेरिएबल हैं वहां पर जहां पर भी हैं उन पर वो एप्सिलॉन रख करके नई प्रोडक्शन बनाएं। पहले मैं ए को देखता हूं, एस में जब मैं ए को देख रहा हूं, ए पहले ए का केस ले रहा हूं तो ए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए बी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब बी, अब बी वाला केस ले रहा हूं, जब बी एप्सिलॉन हो जाएगा तो क्या बचेगा ए ए। ठीक है, और ए और बी क्योंकि दोनों ही नल हैं तो दोनों नल हो सकते हैं। सो ए और बी दोनों ही नल हो सकते हैं तो क्या बचेगा, ए और बी नल हो जाएंगे तो ओनली ए। सो दिस इज द न्यू प्रोडक्शन। क्या और किसी के राइट हैंड साइड पर ए या बी है, नहीं, किसी और के राइट हैंड साइड पर राइट ए और बी नहीं है। सो न्यू प्रोडक्शन क्या बनेगी मेरी, फाइनल प्रोडक्शन और फाइनल जी डैश विल बी, फाइनल जी डैश यहां से क्या बनेगा, फाइनल जी डैश वो ये कहते हैं कि आप ओरिजिनल प्रोडक्शंस को लो एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओरिजिनल प्रोडक्शन इज S tends to A B। ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्शन A tends to B बट एप्सिलॉन इज देयर, ये मुझे एक्सक्लूड कर देना है। B tends to C, एप्सिलॉन वाले को एक्सक्लूड कर दें। अब जो नई प्रोडक्शन आपने बनाई है ये वाली, इनको भी आप अपनी नई ग्रामर में लिखें। आई एम जस्ट रबिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, सो योर न्यूअर ग्रामर विल इंक्लूड दीज प्रोडक्शंस एज वेल। सो एस के साथ ये क्या क्या आएगा, ए बी, नेक्स्ट ए एंड नेक्स्ट ए। सो दिस इज योर न्यू ग्रामर, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट केस देखें, द थर्ड केस, थर्ड एग्जांपल। अगेन सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप नलेबल वेरिएबल निकालें, नलेबल वेरिएबल। दिस इज थर्ड एग्जांपल, नलेबल वेरिएबल जब निकलेगा सो यहां पर नलेबल वेरिएबल क्या क्या है, ए नल प्रोड्यूस कर रहा है, बी भी नल प्रोड्यूस कर रहा है,
अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास अगर ए और बी दोनों नल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ए और बी मिलकर के यहाँ ये एप्सिलॉन करके एस भी नल प्रोड्यूस करेगा। सो एस विल आल्सो बी द नलेबल वेरिएबल, बट अनफॉर्चुनेटली एस इज द स्टार्ट सिंबल हियर। अगर स्टार्ट सिंबल कभी नल प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं उस एप्सिलॉन प्रोडक्शन को या उस नल प्रोडक्शन को कभी नहीं रिमूव कर सकता। ठीक है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब अगेन सेकंड स्टेप वही है, आप नई प्रोडक्शंस बनाएं और नई प्रोडक्शन कैसे बनाएंगे, इन नलेबल वेरिएबल को राइट हैंड साइड पर रख करके देखें। ठीक है, अब जरा देखें राइट हैंड साइड पर एक प्रोडक्शन बनेगी एस टेंड्स टू ए भी नलेबल है, बी भी नलेबल है, एस भी नलेबल है। ठीक है, या चलो अभी नलेबल यहां नहीं कंसीडर करते हैं, अभी इसको ऐसे ले लेते हैं, आप ऐसे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। ठीक है, देखो अब अभी तक मुझे पास केवल ये एक प्रोडक्शन है नल, एक ये प्रोडक्शन नल है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप हमारे पास ये दोनों लेवल वेरिएबल हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब एस के केस पे आप क्या रखें, एस में पहले ए के प्लेस पे आप नल रखेंगे, अगर ए के प्लेस पे नल रखेंगे आपको क्या मिलेगा, बी। नेक्स्ट टाइम आप बी के प्लेस पे नल रखेंगे आपको क्या मिलेगा, ए। नेक्स्ट टाइम अब आप, क्योंकि ए और बी आपके दोनों ही नलेबल हैं तो दोनों ही नल हो सकते हैं, तो वो क्या दे देगा, यहाँ क्या दे देगा, नल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट केस में देखें, जब ए के केस में यहां पर ये राइट हैंड साइड पर है, एक यहां पर भाई नलेबल वेरिएबल राइट हैंड साइड पे होने चाहिए ना, तो ये राइट हैंड साइड पर है इसके। सो ए के केस में यहां पर ए एक बार नल होगा, सो क्या बचेगा, ए। नेक्स्ट टाइम ये वाला ए नल होगा तो भी क्या बचेगा, ए, सेम प्रोडक्शन। और एक बार जब ये भी ए नल और ये भी ए नल, क्योंकि ए सेम वेरिएबल है तो दोनों ही ए नल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ओनली ए। नेक्स्ट टाइम देखें जरा यहां पर, अब क्या बी नलेबल वेरिएबल है, यस, और वो इसके राइट हैंड साइड पर भी है। दैट मींस आप बी में क्या देखें, आप बी में देखें, एक बार इस बी को नल रखें, क्या बचेगा, बी। नेक्स्ट टाइम इस बी को नल रखेंगे तो भी क्या बचेगा, बी ऑलरेडी है। नेक्स्ट टाइम इन दो बी है ना, तो दोनों बी नल हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू नल हो जाएगी, सो ओनली बी। ठीक है, अब वो क्या कहता है, फाइनल ग्रामर बनाओ। क्या करो फाइनल ग्रामर में, ओरिजिनल ग्रामर्स को लिखो एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। So S tends to AB, A tends to AA, A एप्सिलॉन हटा दिया, ये भी हटा दिया, so B tends to BB। ठीक है, अब जो आपने नई प्रोडक्शन बनाई है उनको भी लिखो। सो हमने यहाँ पे नल ये बनाई हमने B A। अब ये देखो जरा, ये जो नई प्रोडक्शन आई है एप्सिलॉन वाली, ये एक्चुअली स्टार्टिंग स्टेट में है, और अगर स्टार्टिंग स्टेट नल प्रोड्यूस कर रही है तो उसको आई कैन नॉट रिमूव। ओके, सो आई विल राइट इट एज इट इज। नेक्स्ट देखें, दिस इज ए ऑब्लिक ए एंड दिस वन इज बी ऑब्लिक बी। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल ग्रामर विदाउट एप्सिलॉन। ओके, चले जरा, अब जरा नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, यूनिट प्रोडक्शन बेसिकली वो प्रोडक्शन होती है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक ही वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पर भी एक ही वेरिएबल है। लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड पर एक वेरिएबल है x और राइट हैंड साइड पर एक वेरिएबल है y। ठीक है, सो इस सच काइंड ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज यूनिट प्रोडक्शन। अब इनको रिमूव करने का तरीका क्या है, इनको रिमूव करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप यूनिट प्रोडक्शंस को फाइंड आउट कर लें, कौन कौन सी यूनिट प्रोडक्शन है। इसमें b टेंड्स टू a केवल यही एक यूनिट प्रोडक्शन है, और तो कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, आप नई ग्रामर में आप क्या करें, एक्सक्लूडिंग यूनिट प्रोडक्शन बाकी सभी चीजें लिख लें। ठीक है, सो बाकी सभी चीजों में क्या बचा, S टेंड्स टू AB एंड A टेंड्स टू A ऑब्लिक B। ठीक है, अब जरा ये देखें कि ये जो B है, B एक यूनिट प्रोडक्शन है, तो मुझे इसको हटाना है। अगर मैं इस B को हटा दूंगा, सो ये B एक्चुअली में, भाई यहां पर ये B टेंड्स टू A एक यूनिट प्रोडक्शन है, सो ये प्रोडक्शन जब हटेगी, ये A जब हटेगा यहां से, तो ये एक्चुअली में जब हट जाएगा तो इसके हटने से B क्या क्या खो देगा, दैट मींस कि जब ये था तो B क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता था। देखो जरा, B के पास जब A था, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो A के साथ वो क्या कर सकता था, A से वो A ड्राइव कर सकता था, A से वो B ड्राइव कर सकता था। और अब अगर मैं A को हटा दूं इस प्रोडक्शन को, तो मैं क्या जो B है मेरा, क्या वो A और B को ड्राइव कर पा रहा है। दैट मींस आपको क्या करना है, इस A को हटा देना है और इस B से जो फाइनली इसके यूनिट प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से जो फाइनली एक स्ट्रिंग जनरेट हो रही है,
या टर्मिनल्स स्ट्रिंग जनरेट हो रही है उसको लिख देना है। सो दिस इज बी टेंड्स टू ए ऑब्लिक बी, इसके प्लेस पे आपको ए ऑब्लिक बी लिख देना है। सो फिर से क्लियर करता हूं थोड़ा, इसके केस में मुझे क्या करना है, आपको सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन देखो, यूनिट प्रोडक्शन क्या है, B टेंड्स टू A। उसके केस में आप क्या करें, अब जरा ये देखें कि अगर B टेंड्स टू A में मुझे इस प्रोडक्शन को खत्म करना है तो B एक्चुअली यूनिट प्रोडक्शन खत्म करना है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, B की प्रोडक्शन हो सकती है बट यूनिट प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो B क्या क्या मिस करेगा, देखो जब A था तो B क्या कर सकता था, A के थ्रू, A से वो यहां पर A जा सकता था, A से वो B जा सकता था, लेकिन अब अगर A हट गया तो फिर तो वो नहीं जा सकता। तो आप क्या करें, आप इसके प्लेस पे डायरेक्टली यही लिख दें कि B कैन गो A ऑब्लिक B, और इसको आप अपनी इस ग्रामर में इंट्रोड्यूस कर दें। सो दिस इज B टेंड्स टू A ऑब्लिक B, दिस इज योर न्यू ग्रामर, ये न्यू ग्रामर। सेम वे हम इसको फॉलो करते हैं। इसमें देखिए जरा कौन कौन सी यूनिट प्रोडक्शन है, इसमें एक यूनिट प्रोडक्शन है S टेंड्स टू B, एक प्रोडक्शन है B टेंड्स टू A, एक है A टेंड्स टू B, ये 3 यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले तो आप अपनी ग्रामर को इन यूनिट प्रोडक्शन को छोड़ करके लिख लो, दैट मींस S टेंड्स टू A A, B टेंड्स टू B B, A टेंड्स टू A ऑब्लिक B C। अब अपनी ओरिजिनल ग्रामर पर आ जाओ, ओरिजिनल ग्रामर में मैं सबसे पहले S टेंड्स टू B वाला केस देखता हूं, S टेंड्स टू B वाला केस देखता हूं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं जस्ट टू मेक स्पेस, ठीक है। सो S टेंड्स टू B है। अब अगर इस B को मैं हटा दूं तो ये B के थ्रू क्या क्या कर सकता था वो मुझे देखना है। B के थ्रू वो कहां जा सकता था, B के थ्रू वो A जा सकता था, B से वो A जा सकता था, और B से वो B भी जा सकता था, B भी जा सकता था, और इस A से फिर वो कहां जा सकता था, इस A से फिर वो फिर से A पे जा सकता था और B C पर जा सकता था। तो जब तक जो टर्मिनल्स वो ड्राइव कर सकता है वो देखने हैं, टारगेट ही है टर्मिनल्स, स्ट्रिंग टर्मिनल, ठीक है। सो अब अगर B नहीं है तो S इन सब का डेरिवेशन मिस कर देगा, तो मैं S के साथ क्या लिख दूं, आप क्या करें, S के साथ ये प्रोडक्शन इंक्लूड कर दें, S अब इन सभी को भी ये सब कर सकता है, A B C B D, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट प्रोडक्शन कौन सी है, B टेंड्स टू A, B टेंड्स टू A। अब जरा ये देखें, ये जो A है, ये B जो है ये A के थ्रू क्या क्या कर सकता था, ये A के थ्रू क्या क्या कर सकता था, ये A के थ्रू A पर जा सकता था, ये A के थ्रू B C पर जा सकता था, ये तो यूनिट प्रोडक्शन है ही, ये तो हट जाएगी, इसको तो कंसीडर करना नहीं है। दैट मींस A और B C का डेरिवेशन वो मिस कर देता। सो अब वो क्या कहता है, आप B के साथ ये A और B C इंक्लूड कर दें। नेक्स्ट एक यूनिट प्रोडक्शन क्या है, A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू B। अब यहां पर अगर ये B हट जाएगा तो A क्या क्या मिस करेगा, A B के थ्रू क्या कर सकता है, A B के थ्रू B B पर जा सकता था, A B के थ्रू B B पर जा सकता था। सो A टेंड्स टू B विल बी द न्यूअर प्रोडक्शन। सो आपने जो नई नई प्रोडक्शन बनाई है, include these productions in your grammar. So this one S tends to oblique A oblique BC oblique BB. B tends to oblique A, oblique means union BC. Then A union B union A tends to, this is BC actually, but this is written as BC. Okay, so this was BB. ये BB मैंने यहाँ से include किया. So this is your new grammar without unit production. ठीक है। सीक्वेंस हमेशा सिंपलीफिकेशन में ये रखनी है, सबसे पहले नल प्रोडक्शन, फिर यूनिट प्रोडक्शन और फिर यूजलेस प्रोडक्शन। अब देखते हैं यूजलेस प्रोडक्शन क्या है। यूजलेस प्रोडक्शन बेसिकली वो प्रोडक्शंस हैं, ऐसा कोई भी वेरिएबल या टर्मिनल जो कि टर्मिनल को जनरेट ना कर रहा हो या स्ट्रिंग को जनरेट ना कर रहा हो, ठीक है। वेरिएबल्स या फिर नॉन टर्मिनल्स व्हिच डोंट डिराइव एनी स्ट्रिंग आर कॉल्ड यूजलेस वेरिएबल्स, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस ये है, आपको जो ग्रामर गिवन है इसमें सबसे पहले आप यूजफुल वेरिएबल्स निकालें। यूजफुल वेरिएबल्स हम कैसे निकालेंगे, यूजफुल वेरिएबल्स हम ऐसे निकालेंगे, यूजफुल वेरिएबल्स सबसे पहले तो जिसके अंदर जो भी टर्मिनल्स हैं उसको नोट डाउन कर लो। सो टर्मिनल्स आर गिवन मी एज A एंड B, ओनली दीज टू आर द टर्मिनल्स, ठीक है। टर्मिनल्स हमें गिवन होंगे हमेशा, ठीक है। A एंड B आर द टर्मिनल्स। अब जरा देखो इस A B की हेल्प से क्या कोई टर्मिनल, क्या ये जो A और B हैं क्या ये किसी के राइट हैंड साइड पर आए हुए हैं, हाँ जी देख लेते हैं।
किसी के राइट साइड पर, दैट मींस कि ए एंड बी क्या है, टर्मिनल, दैट मींस ऐसा कोई प्रोडक्शन देखना है जो टर्मिनल जनरेट कर रहा हो, टर्मिनल की स्ट्रिंग जनरेट कर रहा हो ए से, हाँ जी ये इसके राइट हैंड साइड पर है। अगर ये देखो ये यूजफुल है, टर्मिनल्स आर यूजफुल। अब अगर इनकी हेल्प से इनको कोई ड्राइव कर रहा है, दैट मींस एस क्या है, ए को ड्राइव कर रहा है, सो एस विल आल्सो बिकम यूजफुल। सिमिलरली आप देखिए कोई और है, यस बी, बी को कौन ड्राइव कर रहा है, ए, सो ए इज आल्सो यूजफुल। अब हमारे पास कौन से यूजफुल वेरिएबल्स हो गए, हमारे पास 4 हो गए। अब देखो जरा इन चारों की हेल्प से क्या कोई यूजफुल प्रोड्यूस कर रहा है, यूजफुल इन द सेंस इन चारों को मिलाकर के कोई एक इस तरह से यूजफुल कॉम्बिनेशन बना रहा है। सो यहां पे मैं देखूं ए बी, बट बी इज नॉट इन यूजफुल लिस्ट, सी इज नॉट इन यूजफुल लिस्ट, ए सी इज नॉट इन यूजफुल लिस्ट, बी इज नॉट यूजफुल लिस्ट। ठीक है, यहां पे तो क्योंकि एस और ए ऑलरेडी आ चुके हैं इसलिए मुझे बाकियों को देखने की नीड नहीं है। सो एस और ए ये पूरे के पूरे यूजफुल है मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद देखें जरा, अब क्योंकि ये तो आ नहीं रहे हैं, सो दे आर यूजलेस, सो दे आर यूजलेस, यूजलेस आर बी एंड सी। आप डायरेक्टली बी और सी को कट कर दें, दे आर यूजलेस। और बी और सी की प्रोडक्शन देख लो, राइट हैंड साइड पे तो नहीं आ रही है वो किसी के, बी और सी यूजलेस वेरिएबल्स। बी हाँ जी यहां पे आ रहा है, ये भी कट होगा। सी यहां, बी और सी यहां पे आ रहे हैं, ये भी कट होगा। तो क्या क्या बचा, S tends to A and S tends to B. Now, sorry, S tends to A and A tends to B. A tends to B. Now these two are the useful productions. अब इसमें भी एक चीज और चेक कर लें आप नेक्स्ट में, फाइनल जो G डैश आपका आएगा, फाइनल G डैश जब आएगा, इसको लिखने से पहले ये और चेक कर लें कि इसमें ऐसा कोई वेरिएबल तो नहीं है जो अनरीचेबल हो, अनरीचेबल हो। भाई स्टार्टिंग तो मैं S से करूंगा ना, S इज द स्टार्टिंग सिंबल, S से मुझे A टर्मिनल मिल गया, क्या मैं ए पे कभी जा पाऊंगा नॉन टर्मिनल पे, एस से मैं कभी ए पे जाता तभी तो बी पे पहुंचता, अब ए तो है ही नहीं इसमें, सो ए इज आल्सो यूजलेस, इट इज अनरीचेबल, सो दिस इज आल्सो यूजलेस, कट दिस वन, एस टेंड्स टू ए इज द ओरिजिनल, सॉरी इज द यूजफुल प्रोडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्रामर को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट में अगेन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यूजफुल वेरिएबल्स, यूजफुल, यूजफुल इसमें क्या क्या निकलेगा, इनिशियली सबसे पहले आप टर्मिनल्स को इंक्लूड करें, ए एंड बी आर द टर्मिनल्स हियर। ओके, अब जरा देखें क्या कोई टर्मिनल जनरेट कर रहा है, हाँ जी ए जनरेट कर रहा है, सो ए इज आल्सो यूजफुल। क्या बी जनरेट कर रहा है, बी इज नॉट जनरेटिंग, बी इज नॉट जनरेटिंग। क्या एस जनरेट कर रहा है, यस एस जनरेट कर रहा है, यस एस जनरेट कर रहा है, सो एस इज आल्सो यूजफुल। अब जरा देख लो क्या इन चारों से मिलकर कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे एस और ए ऑलरेडी आ चुके हैं, बी ही बचा है और बी में तो सारे दोनों नॉन टर्मिनल लिए, सो बी क्या रहा, यूजलेस, सो यूजलेस वेरिएबल इज बी, दैट्स व्हाई आप बी को कट कर दें, और बी अगर किसी राइट हैंड साइड पर भी आया हो वहां से भी कट कर दें, सो बी यहां पर भी आया हुआ है, इसको भी कट करें, बी इसके साथ है, दैट्स व्हाई ये भी कटेड हो जाएगा। सो योर न्यूअर प्रोडक्शंस विल बी S tends to AB and then this is A tends to AA oblique, sorry union A, this oblique is union in case of tuple, this is not oblique। ठीक है, अब जरा यहां पर देखें, अब इस S में अब अगेन फिर से जरा रीचेबिलिटी देख लें, क्या इस S के थ्रू मैं कभी A पे जा पाऊंगा, नहीं नेवर, क्योंकि S तो खुद टर्मिनल है, AB खुद वो स्ट्रिंग जनरेट कर दी उसने। ठीक है, सो फाइनली दिस will also be removed and S tends to AB will be the final G dash. So this one is the G dash where no useless variable is there. Okay. Well, अगर वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।